Welcome everyone. Welcome to EduAnchor. Today we'll discuss part 7 of partnership form in which we'll see about the calculation of drawing जिसमें हमने सिंपल मेथड पढ़ लिया है, प्रोडक्ट मेथड भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे एवरेज पीरियड मेथड, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट मेथड को रिवाइज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि इसमें सिंपल मेथड में था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम इन मंथ्स बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग मंथ को जो ड्राइंग है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिमेनिंग मंथ को ड्राइंग से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, एंड आफ्टर दैट जो आंसर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग फिर से 1/12 जो कि फिक्स वेरिएबल है मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, देन हम लोग आएंगे एवरेज पीरियड मेथड में। ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि 6000 जो है 1 जून को विड्रॉ हुआ है, यानी 10 मंथ के लिए विड्रॉ हुआ है। देन 4000 जो है 1 अगस्त को, दैट मीन्स 8 मंथ के लिए, एंड 2000 जो है 1 दिसंबर को, यानी 4 मंथ के लिए विड्रॉ हुआ है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे मंथ एंड ड्राइंग का। तो ये रिमेनिंग मंथ एंड ड्राइंग, राइट। तो 6 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा, 60,000। वैसे ही 4,000 इंटू 8, 32,000, एंड 2,000 इंटू 4 यानी 8,000। अब इस प्रोडक्ट का हम लोग सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा, 8 to 10, 6 और 1 7 और 3 10, यानी 1 लाख रुपीज ड्रॉइंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला में फिट करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, दैट इज 10% पर एनम, इनटू 1/12 जो कि फिक्स वेरिएबल है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया सारा जीरो और बच गया हम लोग के पास 10,000 डिवाइडेड बाई 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 833.33। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है विड्रॉ हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डेट आर नॉट स्पेसिफाइड और इवनली प्लेस्ड। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि ये ड्राइंग एग्जैक्टली किस डेट में हुआ है, इसीलिए इसको या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ या फिर मिडिल ऑफ द मंथ करके हम लोग बताते हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा केस जिसमें टाइम स्पेसिफाई किया हुआ हो, इंटरवल सेम हो, एंड इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करना सीखना होगा कि हम लोग एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 बेसिस पे होता है। एक होता है मंथली बेसिस पे, ओके। दूसरा होता है क्वार्टरली बेसिस पे, और तीसरा होता है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों बेसिस पे जो है हम लोग एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अगर जो है ये बोलता है कि मंथली बेसिस और ड्राइंग का, ठीक है, यानी हर मंथ की या तो बिगिनिंग या फिर मिडिल या फिर एंड में हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होंगे, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 1
टू मार्च 31st। ओके, अब क्या है कि अगर, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि इन एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। तो अगर फर्स्ट ड्राइंग जो है अगर अप्रैल 1 को होता है और लास्ट ड्राइंग जो है लास्ट मंथ के बिगिनिंग दैट मीन्स मार्च 1 को होता है, तो क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास 12 मंथ बचेंगे। वैसे ही लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास 1 मंथ बचेगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये मार्च 1 या फिर मार्च 1 के आसपास का डेट होगा। तो 1 मंथ बचा है, तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स हो जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। वैसे ही मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी अगर फर्स्ट मंथ के मिडिल में निकला दैट मीन्स कितना टाइम बचेगा, फर्स्ट एक मंथ अगर 30 डेज का होता है तो मिडिल क्या हो जाएगा, मिडिल होगा 15 डेज। दैट मीन्स आफ्टर 15 डेज फर्स्ट ड्राइंग होता है, तो कितना टाइम बच जाएगा, 11.5 मंथ बचेगा। ठीक है, वैसे ही लास्ट कितना होगा, मार्च 15 में हो रहा है तो 0.5 मंथ बचेगा। और जब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 11.5 प्लस 0.5 यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। ओके, वैसे ही है अगर एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो अप्रैल में लास्ट अप्रैल के एंड में विड्रॉ होता है पहला ड्राइंग, यानी कितना मंथ बचा, 11 मंथ बचा। वैसे ही मार्च 31st में अगर विड्रॉ होता है तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसको अगर हम लोग 11 प्लस 0 दैट मीन्स 11/2 हो जाता है, यानी 11 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 5.5 होगा। तो यहाँ हमने 5.5 डाल दिया। अब आते हैं हम लोग, अगर जो है क्वार्टरली विड्रॉल हो रहा है दैट मीन्स ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली निकाला जा रहा है किसी फॉर्म से, तो फिर क्या होगा, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंथ कितने हैं इसमें। तो जैसे पहले हमने किया था कि पहला मंथ क्या होगा, अप्रैल होगा, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये हो गया 12 मंथ। अब चूंकि क्वार्टरली है दैट मीन्स ये क्वार्टर में ये होगा तो ये 3 मंथ का एक क्वार्टर हो जाएगा। और इस तरीके से जो पूरा अकाउंटिंग ईयर है वो 4 पार्ट्स में बट जाएगा। अब है अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर यानी अप्रैल 1, तो इसमें रूल तो सेम रहेगा कि मंथ के स्टार्टिंग में हुआ दैट मीन्स यहाँ पे 12 मंथ बच गया, अगर यहाँ पे इस मंथ के स्टार्टिंग में हुआ तो 12 मंथ बच गया है। वैसे ही दूसरा ड्राइंग जो है वो जुलाई 1 को होगा, तीसरा ड्राइंग जो है वो अक्टूबर 1 को होगा और लास्ट जो है जनवरी 1 को होगा। तो जनवरी 1 को हुआ तो यहाँ पे 3 महीना हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 15/2 है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 मंथ होगा। सेम अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा, मिडिल ऑफ क्वार्टर दैट मीन्स हम लोग ये जो है एक मंथ अगर 30 डेज का होता है तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 90 डेज हो जाएंगे। 90 का मिडिल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं विड्रॉल हुआ होगा, इधर जो है 1.5 मंथ और इधर 1.5 मंथ होगा, हर केस में सेम चीज होगा। तो पहला विड्रॉल जो है वो मई 15 को होगा, वैसे ही दूसरा विड्रॉल जो है वो अगस्त 15 को होगा, तीसरा जो है वो नवंबर 15 को होगा और चौथा जो है वो फरवरी 15 को होगा। अब इस केस में क्या होगा कि जो पहला विड्रॉल हुआ है जो मई 15 को हुआ है, तो मई 15 को यानी टोटल अगर 12 मंथ है तो कितना टाइम बच गया, ये 1.5 हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा।
अब 10.5 पहला विड्रॉल के बाद टाइम बचा है, और लास्ट विड्रॉल जो है अगर इधर इसमें भी सेम ही बटेगा 1.5 एंड 1.5, तो लास्ट विड्रॉल अगर यहाँ पे हुआ है तो 1.5 लास्ट में बचा, तो 10.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 5 5 10, और ये 12 हो जाएगा। 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही अगर एंड ऑफ क्वार्टर में यानी पहला जो है वो जून में हुआ, दूसरा जो है वो सितंबर 30 को हुआ, तीसरा जो है वो दिसंबर 31 को हुआ, एंड जो चौथा विड्रॉल है वो मार्च 31 को हुआ। तो पहला विड्रॉल के बाद यहाँ पे 9 मंथ बच गए, दूसरा के बाद में 6, और लास्ट में कुछ भी नहीं क्योंकि 31 मार्च को लास्ट विड्रॉ हुआ है। तो इसमें कैसा निकलेगा, 9 प्लस 0 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2, तो 9 को हम लोग 2 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 4.5 मंथ। अब इसी तरीके से हम लोग जब हाफ ईयरली देखते हैं, तो हाफ ईयरली में भी ये 3 कंडीशन होता है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मिडिल ऑफ हाफ ईयर एंड एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग ये कर लेते हैं, मंथ्स एक बार हम लोग लिख लेते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट होगा अप्रैल में, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट 6 मंथ, फिर इधर हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब इस केस में क्या है, जो पहला जो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर यानी इस हाफ ईयर के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट है, अप्रैल फर्स्ट को अगर विड्रॉ होता है तो कितना मंथ बचेगा, 12 मंथ बचेगा। वैसे ही जो अगर सेकेंड विड्रॉल जो है बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर यानी अक्टूबर फर्स्ट को होगा, अक्टूबर फर्स्ट को हुआ तो कितना मंथ बचेगा, 6 मंथ बचेगा। ठीक है, तो अक्टूबर फर्स्ट को है, यहाँ 6 मंथ बचा, 12 प्लस 6 बाई 2, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 मंथ हो जाएगा एवरेज पीरियड। वैसे ही जो है जुलाई फर्स्ट, जुलाई अगर मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर यानी क्या होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, यानी एक विड्रॉ जो है वो जुलाई फर्स्ट को होगा, जो एंड ऑफ मंथ है वो जनवरी फर्स्ट को होगा। तो अगर जुलाई फर्स्ट में होता है विड्रॉल तो क्या होगा, 9th मंथ बचेंगे क्योंकि ये 6 मंथ और ये 3 मंथ, 9 मंथ हो गए। वैसे ही अगर जनवरी फर्स्ट को विड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मंथ बचेगा। अब ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। वैसे ही जो है अगर ड्राइंग जो है एंड ऑफ इच हाफ ईयर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे विड्रॉ होता है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे सितंबर 30 में विड्रॉ होगा और यहाँ पे मार्च 31 में विड्रॉ होगा। तो इसके बाद फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा है, 6 मंथ बचा है। लास्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज पीरियड जो है तीनों केस में यानी मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ पार्टनर विथड्रॉ 3000 मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, कैलकुलेट एवरेज पीरियड। हम लोग को टोटल ड्राइंग, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ओके, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करना होगा, ये बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्लाइड में आते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो एवरेज पीरियड क्या होगा,
12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा। तो हम लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा है, 12 मंथ, क्योंकि अप्रैल 1 को पहला ड्राइंग होगा। वैसे ही जो लास्ट ड्राइंग जो है वो मार्च 1 को होगा, तो कितना मंथ बचेगा, 1 मंथ बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 13/2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। अब क्या बोल रहा है, टोटल ड्राइंग विड्रॉ, टोटल ड्राइंग बता रहा है। तो अगर फर्स्ट को विड्रॉ होता है तो 3000 जो है मंथली विड्रॉ हो रहा है, और क्योंकि ये मंथली हो रहा है, इन 12 मंथ के लिए विड्रॉ होगा, तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 12, तो 12 3 ज़ा 36,000, ये तुम्हारा ये हो गया टोटल ड्राइंग। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना जो है ये बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये दोनों ही कैलकुलेट कर लिया है। टोटल ड्राइंग कितना है एंड एवरेज पीरियड कितना है, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। यहाँ पे भी हमने लिखा है, क्या है ये, कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग कितना निकाला, 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम, इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड क्या है, 6.5 मंथ्स बाय 12। सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 3 सा 36, ये 300 हो गया। अब हम लोग 300 इंटू 6.5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 19, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज पीरियड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तीनों मेथड मैंने समझा दिया है, और ये जो है ये आपका होमवर्क है। दैट मीन्स ये सारा क्वेश्चन जो है आप ट्राई करो खुद से करने का। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे ट्यून विथ एडो एंकर।